नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है खत्म हो जाए तो। अब खत्म हो जाए तो इसका क्या अर्थ है कि क्या चीज़ के खत्म होने की संभावना है। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों की बात हो सकती है। अब प्राकृतिक संसाधन में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि ऊर्जा संसाधन के रूप में पेट्रोलियम, तेल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम देखें तो जल, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। और भी कई चीज़ें, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो ज़मीन से निकाला जाता है तेल, पेट्रोलियम, उसकी बात की गई है। और बच्चों को एक समझ दी गई है कि एक सीमित मात्रा में है हमारे पास, और जिस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में हमें संकट का सामना करना पड़ सकता है। और हमें कोई दूसरे विकल्प भी तलाशने होंगे कि क्या हम किसी दूसरे विकल्प के द्वारा भी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं या नहीं। हालांकि बच्चों को तो बहुत ही साधारण भाषा में सारी चीज़ समझानी है। और अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ मिल सकता है इसमें इंपॉर्टेंट, तो हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिले। पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है यहाँ पे बस के सफ़र से। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी देखने जा रहे हैं। सभी आती जाती गाड़ियों गिन रहे हैं, कोई साइकिलें गिन रहा है, कोई बसें गिन रहा है, कोई कारें गिन रहा है। और उनकी गिनती इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। जगह जगह इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, शोर बहुत ज़्यादा है, लाल बत्ती हो गई है, सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं, चारों तरफ लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये शहर की एक तस्वीर है। और शहर में इसी प्रकार से गाड़ियाँ रेंगती हुई चलती हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में कि इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ हमें दिखाई देती हैं। अब इसका क्या हल हो सकता है? एक तो हो सकता है कि हम सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। बच्चों को इस तस्वीर के माध्यम से और इस अ, दृश्य के माध्यम से ये समझ दे सकते हैं कि एक सार्वजनिक परिवहन एक इस समस्या का हल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा फिर बच्चों के साथ चर्चा की गई है। अब गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकती है, ड्राइवर ने पेट्रोल भरवाने के लिए एक बस पर पेट्रोल पंप रोक दी है। गाड़ियों की कतार देख कर लगा कि भाई हमारा नंबर तो काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पे कई बोर्ड थे, बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे, जहाँ पे एक जगह तो भाई पेट्रोल और डीजल की कीमत लिखी थी, साथ के साथ ये भी लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद करें। अब बच्चों ने जब इसको पढ़ा तो उनको सोचा कि तेल, ये कौन सा तेल है और ये सीमित क्यों है। तो उन्होंने वहाँ पे पेट्रोल वाले भैया से ही पूछा कि भैया ये पेट्रोल कहाँ से आता है। तो उसने कहा कि ज़मीन के बहुत नीचे से आता है। तो उसने सोचा अच्छा, ज़मीन के नीचे से आता है तो भाई हम भी अपना निकाल लेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए तो वही पूरा बोरिंग पंप लगाना होता है, तब जाके निकलता है। और ये हर जगह थोड़ी होता है, कुछ ही जगह होता है, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। और फिर उसको साफ़ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें बच्चों को फिर उन्होंने समझाई। अब दिव्या ने पूछा कि क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है, क्योंकि पोस्टर पर लिखा है भंडार सीमित है। तो भैया ने समझाया कि हाँ, जितनी तेज़ी से हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेज़ी से वो बन तो नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक समय आएगा जब ये भंडार ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी इन तेल को बनने में तो लाखों साल लग जाते हैं। तो फिर अब्राहम कहता है कि अगर तेल खत्म हो गया तो फिर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। तो मंजू ने कहा कि सीएनजी। अब बच्चों को जब ये शब्द सुनाई देगा पहली बार सीएनजी, तो हो सकता है वो इसको ना समझे, लेकिन आप कोशिश करिए बच्चों को साधारण भाषा में समझाने की। ये एक ऊर्जा का स्वच्छ ईंधन है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पेट्रोल के मुकाबले। तो इन्होंने कहा था कि भाई फिर सीएनजी के बारे में बताया कि भाई इससे धुआं भी कम निकलता है। लेकिन भैया ने कहा कि भाई ये भी तो ज़मीन से ही मिलती है और ये भी क्या है, सीमित। यानी कि सीएनजी स्वच्छ तो है, लेकिन समस्या क्या है इसके साथ कि ये भी सीमित ही है। बिजली से भी गाड़ियाँ चलती हैं आजकल, तो बैटरी वाली गाड़ियाँ चलने लगी है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो फिर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, एक बड़ी समस्या है। अब उन्होंने देखा कि भाई कुछ गाड़ियों में तो एक दो लोग ही बैठे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, और एक दो लोग उसमें बैठे हैं। तो ऐसे में क्या है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ सड़क पे घूम रही हैं। तो वही मैंने आपको जैसा शुरू में ही कहा कि भाई सार्वजनिक संसाधन का अगर हम इस्तेमाल करें तो इससे इस समस्या से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़मीन से खजाना थोड़ा सा बता रखा है इसमें कि यह पता लगाना आसान नहीं होता कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है।
तो रिफाइनरी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ से चीज़ों को अलग अलग करके रिफाइन प्योर किया जाता है। और इसी तेल से फिर हमें क्या क्या मिलता है, ध्यान से सुनिए, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी जो जिससे हम खाना पकाते हैं, मोम, कोल तार, ग्रीस, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, उम्मीद है आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अगला आगे बढ़िए। तो अब बच्चे सोचने लगे कि भाई हम तेल कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, कि भाई क्या हम सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें या बैटरी वाली गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो बच्चे आपस में ये सारी चीज़ें चर्चा करने लगे। अब यहाँ पे कुछ दिखा रखा है कि भाई जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, मतलब जैसे पेट्रोल वगैरह, तो कहाँ कहाँ पेट्रोल, डीजल, ये सब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि कितना उपयोगी है हमारे लिए तेल। एक छोटी सी कविता भी है तेल के ऊपर, जिसको बच्चों को ये पढ़ाना है। अब घर में चूल्हा कैसे जले, कई जगह तो ऐसा है कि भाई हर जगह तो सुविधा है नहीं यार, या फिर लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उस ईंधन का उपयोग करें। तो कई जगह जैसे कि कुछ गांव देहात में आज के समय भी कि लोग लकड़ियाँ जला करके फिर चूल्हा जला पाते हैं और खाना पका पाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, दुर्गा हरियाणा के गांव में रहती है और उनको दिन के कई घंटे चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने में ही चला जाता है और उनकी बेटी भी इसकी मदद करती है। कई महीनों से खांसी की भी दिक्कत है, लेकिन क्या करें, अगर सीली यानी कि गीली लकड़ियाँ जब जलाते हैं तो उसमें से धुआं भी बहुत होता है और ये इनकी मजबूरी है। आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं और केवल खाना पकाने के लिए नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने, रोशनी के लिए, इन सब के लिए करते हैं। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, कोयला, बिजली। ठीक है, तो ये सब ऐसे संसाधन हैं, ऊर्जा के ऐसे मतलब माध्यम है जिसके द्वारा भाई बहुत ज़्यादा प्रदूषण पैदा होती है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिखा रखा है कि कैसे 1976 में और 1996 में 20 सालों में कितना फ़र्क आया है, कौन किस चीज़ का इस्तेमाल ईंधन के लिए करते हैं। ठीक है, उसमें जो परिवर्तन आया वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो बस यही है इसमें, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ के मुख्य रूप से बच्चे ये समझेंगे कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, खासकर ऊर्जा के रूप में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, ये बहुत ही सीमित मात्रा में, और थोड़ा सा बच्चे इस पर विचार भी करेंगे और हो सका तो बच्चे थोड़े से जिम्मेदार भी बनने की कोशिश करेंगे, अपने माता पिता को तो समझाएंगे और खुद भी भविष्य में जब भी वो उनको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वो बहुत ही सावधानी से और समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य भी यही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीज़ें थी वो भी मैंने आपको समझा दी, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।